हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के बारे में। और उसके मेन तो हम बात करेंगे, उसकी भर्ती है अभी आ चुकी है, आपको पता ही है 52,000 के लगभग करीबन पद हैं। तो उसमें कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा स्कीम है उसका पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ पूरा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले हम ऊपर से देख लेते हैं कि कितने पार्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। तो उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। आपको पता है, देख लीजिए हमारे सामने पीडीएफ खुली हुई है। इसमें बताया गया है कि सामान्य हिंदी के 30% आएंगे और सामान्य अंग्रेजी के 15% आएंगे और सामान्य ज्ञान में है 50% आएंगे, जिसमें भूगोल के 10% होंगे, कला संस्कृति और इतिहास के होंगे 10%, भारतीय संविधान और राजस्थान के संदर्भ में विशेष राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था में 10% होंगे और सामान्य विज्ञान में 5% होंगे। और इधर देखें समसामयिक घटनाएं हैं जिसमें करंट अफेयर वगैरह हैं, ये भी 10 नंबर की होंगी। बेसिक कंप्यूटर है जिसमें से 5% पूछे जाएंगे और सामान्य गणित में से 25% पूछे जाएंगे। कुल मिला के 120 नंबर का 120% होंगे और 2 घंटों का पेपर होगा। तो इस हिसाब से आएंगे। अब इसमें देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। मैक्सिमम मार्क होंगे 200 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और डायरेक्शन ऑफ पेपर 200 का होगा, मतलब 2 घंटों का होगा, 2 घंटों का। ऑल क्वेश्चन इज करेक्ट एक्चुअली, मार्क यानी सभी को राय सही करना जरूरी है और 1/3 मार्क यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस तरह से ये पेपर होगा। तो अब बताते हैं आपको आगे का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट सबसे पहले देखते हैं हिंदी में क्या है। तो हिंदी में देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द है, शुद्धि वाक्य, सभी मतलब लगभग जो पिछली कई भर्तियों में आते हैं, नॉर्मल है जो हिंदी में। तो व्याकरण से जो भी सभी हैं वो आते हैं। इसमें देखेंगे तो पत्रकारिता भी आएंगे और आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा आदि भी आएंगे। इसके बाद में इंग्लिश में देखेंगे तो टेंस आएंगे और इसके बाद आर्टिकल एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ट्रांसमिशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, एक्सक्लूसिव, ये सभी मतलब लगभग जो भी जनरल नॉलेज के लिए अपन बताएं तो जनरल इंग्लिश में जो भी व्याकरण में होता है, ग्रामर में सब लगभग आएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर आराम से। उसके बाद भूगोल में देखें तो स्थिति है, राजस्थान में स्थिति विस्तार है, भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, मृदा है और प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु है, जल संसाधन है, अपवाह तंत्र है, झीलें हैं और प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या है, आकार है, वृद्धि और वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन मार्ग, ये सब लगभग पूरा अपन देखें तो मैटर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कला संस्कृति और इतिहास में है। तो इसमें ऐतिहासिक घटनाएं आएगी, आंदोलन, एकीकरण, संपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामूहिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले, त्यौहार, आभूषण, लोक कला, वास्तुकला, लोक संगीत, रंगमंच, पर्यटन व स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ इत्यादि भी आएंगे। तो उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान है, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे संविधान का सामान्य परिचय आएगा, आधारभूत लक्षण, राजनीतिक रूप, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा व न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और जिला प्रशासन संबंधित जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा क्या होता है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसके बारे में भी आएगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान में देखेंगे भौतिक रासायनिक परिवर्तन आएंगे, धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवंशिकी संबंधित सामान्य शब्दावली और मानव शरीर संरचना, अंग, तंत्र, प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान, अवशिष्ट पदार्थ, ये भी आएंगे। उसके बाद देखेंगे समसामयिक घटनाएं हैं जिसमें खेल है, राजनीतिकी है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक है, भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, संबंधी और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। और इसके बाद देखेंगे तो कंप्यूटर में बेसिक में है, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है, हार्डवेयर है, डिवाइस सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इत्यादि। और कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन देखेंगे तो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर है, पॉइंट इंटरनेट है, ईमेल आदि है। और उसके बाद देखेंगे गणित में है, महत्तम समापवर्तन है, लघुत्तम समापवर्तन है, औसत, लाभ हानि और प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात, समानुपात है, साझा है और समय कार्य है, समय चाल है, दूरी है, आंकड़ों का चित्र है, निरूपण इत्यादि होगा। इस तरह से देखेंगे तो
मेन 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें गणित है और कंप्यूटर वगैरह ये सब सामाजिक पूरा शामिल है। अपन देखें पूरा सब्जेक्ट अपन बता दिया है, इस तरह से पेपर आएगा। तो इसमें आपको 102 घंटों का टाइम मिलेगा, 120 पर्सन आएंगे। तो आराम से बेझिझक होके आप तैयारी कीजिए। अभी सितंबर में आपको पता है एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसका पाठ्यक्रम मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता भी दिया है। शॉर्ट में देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा 120 नंबर का है, जो कितने कितने हैं सर, हिंदी के 30 है, अंग्रेजी 15 और सामान्य ज्ञान के 25 है और 50 है और 25 है सामान्य गणित के। तो इस तरह से आप देखेंगे 2 घंटों में 120 नंबर का पेपर होगा। तो आप आराम से तैयारी कीजिए और आपके सामने है सितंबर तक का टाइम। बेस्ट ऑफ लक। माय नेम शिवम है, मैं इस यूट्यूब पर पहली बार हूँ आप सभी, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।